सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 17 बाज और सांप, इस पाठ को आप पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। चलो आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो इस कहानी का पहला प्रश्न है जो कि कहाँ से है, शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। तो लेखक ने बाज और सांप को चुना, इसका कारण यह हो सकता है कि बाज जो है वो आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी है और सांप जो धरती पर रेंगने वाला एक प्राणी है, रेंगने वाला जीव है। तो जिंदगी के प्रति दो नज़रियों को बताने के लिए, यानी कि इसमें वीर पुरुषों और कायर पुरुषों, एक तो जो अपने जीवन से जहाँ जो मिल गया उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, और एक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के बारे में, दो अलग अलग नज़रियों के बारे में बताने की कोशिश जो है वो लेखक ने की है। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर बाज और सांप को चुना, क्योंकि वे भी अलग अलग स्वभाव के दो प्राणी हैं। अगला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार करके लिखिए। इसका उत्तर है, बाज ने अपने जीवन को जी भर जिया था। उसने आकाश में पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरी। उसने अपने जीवन के सभी सुखों को भोग लिया था, इसीलिए वह जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था और उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं थी। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह आकाश में उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, वह स्वच्छंद गति से आकाश में विचरण करता रहा, खुली हवा में वो सांस लेता था। जब वो गिरकर एक सांप की गुफा में आ गया घायल होने पर, तब उसने गुफा को जब देखा तो चारों तरफ सीलन थी, बदबू मार रही थी गुफा के अंदर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो इस अंधेरी गुफा में अपनी ज़िंदगी समाप्त वो नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो इस अंधेरी गुफा में समाप्त हो। एक तो ये कारण था कि वो उस गुफा में नहीं मरना चाहता था, इसीलिए वो आकाश में दोबारा उड़ना चाहता था। दूसरा कारण ये है कि एक बार फिर से वह उड़ने का आनंद भोगना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने प्राण भी दूँ तो उड़ते उड़ते ही दूँ, इसीलिए वह दोबारा उड़ना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की, कि जबकि सांप जो है वो कहता है कि उड़ना तो एक मूर्खतापूर्ण काम है, तो फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उसने उड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि सांप ने जब देखा कि बाज का आकाश के लिए इतना प्रेम है और वो इतना घायल हो चुका है, फिर भी वो क्या चाहता है कि मैं आकाश में ही उड़ूं। उसने सोचा आकाश में ऐसा क्या रखा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। इसी रहस्य को जानने के लिए जो सांप है वो आकाश में उड़ना चाहता था। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि बाज बहुत ज़्यादा बहादुर था, साहसी था। इतना अधिक घायल होने के बावजूद भी उसने उड़ने की कोशिश नहीं छोड़ी। उसने मृत्यु तक उड़ना जारी रखा और अंत में वह उड़ने के इसी प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए लहरों ने उसके वीरता को और उसके साहस को देखकर गीत गाया। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। अब घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ, इसका उत्तर है, सांप एक कायर प्राणी था। वह सारा जीवन अपनी सुरक्षा और सुख को महत्व देता रहा। एक दिन अचानक एक बाज उसकी गुफा के पास आकर गिरा तो वह डर गया। उसे चिंता होने लगी कि यह बाज उसे कोई हानि न पहुंचा दे। परंतु जब उसने देखा कि यह बाज जो है वो तो क्या है, घायल है, तो उसका सारा डर जो था वो निकल गया कि यह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यह तो स्वयं ही मरने वाला है। इसीलिए अपने को सुरक्षित महसूस कर जो सांप है वो बहुत अधिक खुश हुआ। अब आगे के जो प्रश्न है वो कहानी से आगे से हैं। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा
मिलती है। तो इसमें ऐसी बहुत सी 2-3 लाइनें आई थी कि बाज जो है वो बाद में भी उड़ना चाहता था, एक तो आकाश में उड़ पाता है ना। एक तो ये लाइन आई थी आपकी किताब में, बाज मरने वाला है, उस घायल है बिल्कुल, फिर भी वो क्या सोचता है कि बाज एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिर घड़ी आ गई है, लेकिन फिर वो क्या कहता है कि काश मैं आकाश में दोबारा उड़ पाता। तो ये एक तो ये वाली लाइन है कि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता की इनसे प्रेरणा मिलती है। इसी से सांप को प्रेरणा मिली थी ना कि जब उसने देखा कि इस घायल बाज फिर भी आकाश में उड़ना चाहता है तो मैं भी एक बार उड़ कर देखूं, इससे उसको उड़ने की प्रेरणा मिली। और एक लाइन ये आपके लास्ट में, पाठ के लास्ट में भी आई थी कि शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो ये वाक्य जो हैं ये हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा देते हैं। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि बाज की तरह ये लहरें भी उड़ने को महत्व दे रही हैं, बाज को महत्व दे रही हैं। तो उसने एक बार फिर से शायद कोशिश की होगी, लेकिन वो नहीं उड़ पाया होगा, तो वो वहीं का वहीं रह गया होगा। और उसने लहरों को भी वही बात कही होगी, ये तो मूर्ख हैं, लहरें भी क्या हैं, मूर्ख हैं, फालतू में ही बाज की तारीफ कर रही हैं, है ना। और वो उसने अपनी उड़ने की कोशिश छोड़ दी होगी और वो उस अंधेरी गुफा में ही पड़ा रहा होगा, अकेला पड़ के। एक दिन ऐसा आया होगा जब उसकी सड़ कर उसी अंधेरी गुफा में उसकी मृत्यु हो गई होगी और उसकी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा और उसने वहीं पे अपने प्राण त्याग कर उसको धीरे धीरे कीड़े मकोड़े खा गए होंगे। तो इस प्रकार से उस सम का अंत हुआ होगा। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। हाँ, यह सर्वथा सही है कि पक्षियों को उड़ते समय आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि स्वाभाविक जो काम होते हैं उनको करने में आनंद का अनुभव होता है। आनंद का अनुभव कब नहीं होता? जब हम पे कोई काम थोपे, यानी किसी के अधीन रहकर या बिना मन से जो काम हम करते हैं उसमें आनंद का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो हमारे रोज के काम है जिन्हें हम पूरा मन लगा कर करते हैं उसमें आनंद का अनुभव अवश्य होता है। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? शुरू से ही मानव जो है उसकी इच्छा रही है कि मैं भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ूं, खूब खुली हवा में सांस लूं, है ना, बहुत ऊंचाइयों को छूं। तो आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की यह इच्छा जो है वो पूरी हो गई है। इसको उसने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, गैस बैलून और रॉकेट की मदद से पूरा किया है। आगे के जो प्रश्न है वो भाषा की बात से हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें से आप कोई भी 5 मुहावरे चुन सकते हैं। तो देखिए, पहला है इसका अंतिम सांस गिनना। क्या है? अंतिम सांस गिनना। अंतिम सांस गिनना यानी मृत्यु के निकट होना। बाज को सांप ने कहा कि तुम तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो, यानी तुम मृत्यु के बिल्कुल निकट हो। अगला है मन में आशा जगना, यानी उम्मीद जगना। मन में आशा जगना का अर्थ है उम्मीद जगना। सांप की बातें सुनकर, जब सांप ने कहा कि एक बार तुम उड़ने की कोशिश तो करो, तो सांप की बातें सुनकर बाज के मन में भी आशा की उम्मीद, आशा जगी। बाज के मन में भी आशा जगी, यानी उसकी भी उम्मीद बंध गई। तीसरा मुहावरा आएगा आंखों से ओझल होना, दिखाई न देना। क्या आएगा इसका? दिखाई न देना। बाज जब लहरों में गिरा, पानी में गिरा, तो कुछ ही देर में वह आंखों से ओझल हो गया, यानी लहरें उसे अपने अंदर समेट कर ले गई, तो दिखाई नहीं दिया। तो बाज पानी में गिरने के बाद कुछ ही समय में आंखों से ओझल हो गया। इसको आप और भी बाहर से भी ले सकते हो कि रेलगाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, कि रेलगाड़ी की गति इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ ही समय में आंखों से ओझल हो गई। सिर धुनना, पछताना। सिर धुनना, पछताना। जब
काज की मृत्यु हो गई तब लहरों ने भी चट्टानों पर सिर धुना, यानी लहरें भी चट्टानों पर सिर धुनने लगी कि उसकी मृत्यु पर पछताने लगी। डींगे हाँकना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, डींगे हाँकना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो सांप ने सोचा कि ये पक्षी तो व्यर्थ में ही डींगे हाँकते हैं ना, आकाश में उड़ने को बढ़ चढ़ कर बताते हैं। ऐसे ही आप कर सकते हो कि राम हमेशा अपनी नई किताब के बारे में डींगे हाँकता था, यानी उसको बढ़ चढ़ कर बताता था कि मेरी किताब इतनी सुंदर है। तो डींगे हाँकना, बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो ये हो गए मुहावरे। अगला प्रश्न है, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का भी प्रयोग होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। आप भी ऐसे ही शब्द बनाएं। तो द से सुखद, दुखद, दाता से सुखदाता, परामर्शदाता, दाई से सुखदाई, दुखदाई, देह से आरामदेह, विश्रामदेह, प्रद से शिक्षाप्रद और लाभप्रद। आगे नीचे है शब्दार्थ। शब्दार्थ ही आपकी पाठ्य पुस्तक से है। शिखर, शिखर क्या होता है? पहाड़ की चोटी। सरिता, सरिता नदी। सिटपिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना। सिटपिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना। असीम, असीम होता है जिसकी कोई सीमा न हो। क्या होता है असीम? जिसकी कोई सीमा न हो। खोखल, खोखली जगह या फिर बड़ा छेद। तो इस प्रकार ये आपके पाठ 17 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।